अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना पीपीटी पावर पॉइंट का मोबाइल पर जो हम सीख रहे थे उसका लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 तक हम सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट देख चुके हैं। हमारे दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो ट्रांजिशंस वाला और दूसरा डिज़ाइन वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशन क्या होती हैं? पूरी की पूरी स्लाइड पर हम कोई ट्रांजिशन मतलब कि कोई फ़िल्टर ऐसा लगाना चाहते हैं कि बहुत लहरा के समझ लें वो स्लाइड आए और बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड आए शो हो और वाज़ेह पता चले कि हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। और ये हम अपनी प्रेजेंटेशन की खूबसूरती को इंक्रीज़ करने के लिए स्लाइड्स ट्रांजिशंस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशंस जो होती हैं वो डिसेंट लगानी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस ट्रांजिशन के शो हो रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास ट्रांजिशन के काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जैसे ही इसे स्वाइप करते जाएंगे नीचे की तरफ तो भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे। तो यहाँ पे कोई एक दो ऑप्शन मैं इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ, जैसे कि फ़र्स्ट वाला ऑप्शन मैंने कर लिया। अब अप्लाई टू ऑल स्लाइड, ये वाला आपको ऑप्शन भी मिल रहा होगा। अगर आप एक ही ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं सारी स्लाइड्स पे कि आपकी एक ही ट्रांजिशन जो आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने पुश वाली की है तो पुश वाली मैं चाहती हूँ सारी स्लाइड्स पे पुश वाली लग जाए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगी अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो मैं क्या करूँगी, वन बाय वन दूसरी स्लाइड पे जाऊँगी, दूसरी स्लाइड पे जाके यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है इसके लिए भी मैं एक इसके लिए भी एक ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद थर्ड वाली स्लाइड पे जाके इसके लिए भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद फोर्थ वाली स्लाइड पे जाके इसके लिए भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लूँगी। वेट, अब मैं सबके लिए ट्रांजिशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ स्लाइड्स तक अपनी जो है इम्प्लीमेंट लगा ली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे ऑटो प्ले कर देंगे। ऑटो प्ले में क्या हुआ है, ये हमारे पास फर्स्ट पुश वाला था, ये आ गया। सेकंड पे क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे पास, बल्कि सेकंड ये वाला था, ठीक है। अभी शुरू से करते हैं। पहले वाला आ गया हमारे पास, ये दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद इस तरह से आपको शो होते जाएंगे, ठीक है। ये खुद ही चलता जा रहा है ऑटो प्ले, ठीक है। मतलब जो हमने अभी ट्रांजिशन के इफेक्ट लगाए हैं वो आए हैं। अच्छा जी, ये अभी आपने देखा होगा सेटिंग खुद से आई है और 5 जो उसके ब्लू वाले पॉइंट हैं और ये वाला जो है ये खुद से आ रहे हैं। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किए, ये खुद से आ रहे हैं। ये चीज़ें ये होती हैं एनिमेशंस। अब ट्रांजिशन और एनिमेशन में कुछ फ़र्क होता है। ट्रांजिशन होती है पूरी की पूरी स्लाइड्स पे आप कोई चीज़ जो है फॉर्मेट है, कोई उसे खूबसूरत बनाने के लिए फॉर्मेट शो करना चाहें। लेकिन जो होती है एनिमेशन, ये सारी चीज़ें एनिमेशन है। ये जो है ये एक प्रॉपर टेक्स्ट पे, एक हमारी शेप पे, एक पिक्चर पे, जो हमारे पास मतलब मिनी डाटा होता है ना, एक जो होती है स्लाइड के अंदर, वो सारे डाटा को शो करता है। जब ये उसे रिप्रेजेंट करने के लिए उस पे जो हम समझ लें ट्रांजिशंस लगाते हैं ना, उन्हें हम एनिमेशंस कहते हैं। पूरी स्लाइड पे जब हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ट्रांजिशंस हैं, और जब हम टेक्स्ट वगैरह पे करेंगे या शेप्स पे या इस तरह की चीज़ों पे तो वो हमारे पास एनिमेशंस हैं। तो एनिमेशंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने जो है हमारे पास जो स्पीकर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, हम उन्हें पूरा डाटा एकदम पूरी स्लाइड एक साथ ना दिखाएं। मे भी हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा हो, हमने उनसे क्वेश्चन करना हो और उसका आंसर ही उसी स्लाइड पे लिखा हो, तो वो तो फिर आसानी से एक मरतबा ही उन्हें पूरी स्लाइड शो हो जाएगी, तो फिर तो वो आसानी से बता देंगे कि हाँ जी इसका ये आंसर है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप इस पर एनिमेशंस लगा लें, एनिमेशंस लगा लें, ठीक है। तो एनिमेशन से क्या होता है, आप ऑन क्लिक वाली एनिमेशन जब लगाते हैं ना, तो उसका फिर आप जब क्लिक करेंगे तब ही उसका क्वेश्चन का आंसर शो होगा। अभी एनिमेशन के बारे में मैंने आपको इसलिए इंफॉर्मेशन दे दी है बिकॉज कल को आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है, वो जब कल को लैपटॉप यूज़ करें तो एनिमेशंस को देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ट्रांजिशन और एनिमेशन के दरमियान, ठीक है। लेकिन अभी इस एप्लीकेशन में आपको एनिमेशन का
ऑप्शन नहीं मिलता कि आप खुद एनिमेशन लगाएं। ठीक है, ये मैंने मॉडर्न स्लाइड्स डाउनलोड की हैं, ये इन्होंने लैपटॉप वगैरह पर बनाई हुई थी, इस वजह से एनिमेशन इस पे लगी हुई हैं। जब हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट लैपटॉप पर बनाना सीखेंगे तो मैंने आपको एनिमेशन लगाना सिखाऊंगी इस तरह से, और ख़ुद से क्रिएट करना भी। ठीक है, कि हम खुद से एनिमेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके हो गया। और एनिमेशंस अभी आपको फ़ोन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनिमेशन का ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि आप अपना काम किस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखें, ये इस तरह की आप मॉडर्न स्लाइड डाउनलोड कर लें जिस तरह से मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है लेक्चर 1 में आई थिंक। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में ही लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो रिक्वायर्ड हो, जैसे कि पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसे एडिट पे लेके आना है। जब ये एडिट पे आ जाए, एडिट, ठीक है, एडिट पे आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है, आप अपना ऑप्शन लिख सकते हैं जो आपका जो है फर्स्ट पॉइंट है। मैं लिख देती हूँ ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशन ऑन स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम एडिट करके एनिमेशंस ऑन स्लाइड्स लिख सकते हैं। ठीक है, एडिट एनिमेशन ऑन स्लाइड्स, सॉरी ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, इसे हमने कर लिया डन। अब हम एडिट पे आए हैं और इस पे सेकंड स्लाइड पे हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में जाके प्ले में से जाके फर्स्ट वाला, ये जो करंट पेज वाला है, इस पे क्लिक कर देना है तो आपका ये करंट पेज होगा। अब देखें, आपने इसमें अपना टेक्स्ट खुद से ऐड किया, इसके बावजूद भी ये हमारे पास उसी एनिमेशन के थ्रू आया है। तो इस तरह से आप फ़ोन पर भी एनिमेशन वाली स्लाइड्स बना सकते हैं। अगर आपको बिल्ट इन ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसमें अपना वहाँ से मॉडर्न स्लाइड्स डाउनलोड करके आपको ये बनी बनाई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इस पे अपना टेक्स्ट एडिट कर लें और बहुत अच्छे तरीके की आप स्लाइड्स फ़ोन पर भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में फाइंड का आपको पता है। ठीक है, कि फाइंड में हम क्या करते हैं कि कोई हमने चीज़ टेक्स्ट फाइंड करना हो अंदर से तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है स्लाइड बैकग्राउंड, क्लियर करंट बैकग्राउंड। अगर आपने कोई ऑलरेडी बैकग्राउंड लगाया हुआ है तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स मतलब सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखें, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, इसका ऑलरेडी कलर वाइट था, तो जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर पे सेलेक्ट कर रही हूँ उस कलर का ये बैकग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास बैकग्राउंड कलर में कितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो आपने लाइट कलर यूज़ करना है। मैं अभी इस पर वाइट ही रहने देती हूँ, वाइट ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम। अगर आपको इमेज लगाना चाहते हैं वो आप अपने एल्बम से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन स्लाइड साइज़ और लेआउट। लेआउट का पहले देख लेते हैं। लेआउट इस तरह की, आपने 2 लेआउट इसमें यूज़ किए हैं, टाइटल स्लाइड की, टाइटल एंड कंटेंट की। ये आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी। उसके बाद आ जाता है स्लाइड साइज़। स्लाइड साइज़ का आ जाता है कि स्टैंडर्ड साइज़ आपने रखना है या वाइड स्क्रीन। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है 4:3 का होता है, ये स्टैंडर्ड साइज़ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम इसे क्या रखेंगे, हम इसे 16:9 ही रखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये वाइड स्क्रीन है, मीन्स के जब आप इसे प्रोजेक्टर पे शो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रेजेंट होगा, अच्छे से लोगों को दूर से पढ़ने में आसानी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, इन ऑप्शंस का भी आपको पता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप अब मोबाइल पर भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के काबिल हो चुके हैं। और अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं वीडियो को लाइक करें और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी मोबाइल पर अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकें। क्योंकि मेरे ख़्याल से ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू होता होगा कि जब उन्हें
प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए मिलती होंगी तो उनकी प्रेजेंटेशन एनिमेशंस के बगैर होती होंगी, ट्रांजिशन के बगैर उतनी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती होगी। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो उनमें खुद से भी ये सारी चीज़ें मैंने बनाना सिखाई हैं कि आपने ये मुख्तलिफ शेप्स, ये जो सारी शेप्स हैं ये कहाँ से यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ से लगानी है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में उन्हें बताई हुई हैं। जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं ना वो सारी चीज़ें वो खुद भी बना सकते हैं अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स लें। ये सारी चीज़ें भी आप खुद बना सकते हैं अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स लें, ठीक है। क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। एक इसमें कमी है बस एनिमेशंस की, और वो भी कमी नहीं है बिकॉज हम मॉडर्न स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं एनिमेशंस के लिए। आप विद इन टाइम खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।